साथियों, हक हलाल की कमाई गतांग से आगे। हक हलाल की कमाई के संदर्भ में संतों महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहते हैं। कहा जाता है, मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहता, और जब तक मन साथ ना दे, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसके रोग को पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को 2 बातें ध्यान में रखने की हिदायत भी देता है। एक तो यह कि दवाई समय पर ली जावे, और दूसरा यह कि बताए गए परहेज की जरूर पालना की जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आए हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उनके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ ज़रूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से यह एक है कि वे पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संतों और महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर जोर दिया है। महात्मा के भक्तों ने स्वयं नेकी करनी तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपभोग करने का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश और समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो, तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। धन्यवाद।